पीडीएफ विजिबल है सभी बच्चों? यस मैम। आज किस किसने ज्वाइन किया है? आई थिंक लास्ट जो ग्रुप है फ्राइडे सैटरडे का, वही बच्चे हैं। यस मैम। ठीक है बेटा। तो आप लोग आज, मतलब आज की लास्ट डेट है, आज तक इसको कंप्लीट करके इस एक्सपेरिमेंट को, मीन्स दोनों एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट करके वाइवा क्वेश्चंस के साथ मुझे पीडीएफ सेंड कर देंगे bsc3practical@gmail.com। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया था, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है। मैम यस बेटा। मैम रिकॉर्ड करने हैं। नहीं बेटा, मैंने कर रखा है आज। आप ओके। जस्ट अटेंडेंस का पीडीएफ बना के मुझे मेल पे डाल देना, ओके मैम। मेरे वाली मेल जो है ना। यस मैम। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। ठीक है। सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप सब ने आई थिंक परफॉर्म कर लिया है प्रैक्टिकल लैब के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर निकालनी है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, और रिजल्ट को वेरीफाई करना है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि हमें रिजॉल्विंग पावर निकालनी थी प्रिज्म की, और वहाँ से मैंने कुछ कंपैरिजन भी किया था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटर है कौन से लैंप का यूज़ करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन। बोलिए बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो। मैंने आपसे लास्ट जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन किया था कि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म है वो हम मरकरी लैंप से ही क्यों निकालते हैं, सोडियम लैंप से क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि सेपरेशन ऑफ हाँ, रियल। क्योंकि जो D1 और D2 लाइन है उनके बीच में सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, सोडियम लैंप जो है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता उस सेपरेशन को। मरकरी लैंप भी ऐसा है जो सेपरेशन को डिस्टिंग्विश कर पाता है। क्लियर है? यस मैम। लेकिन ग्रेटिंग के केस में हम सोडियम लैंप यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एपरेटस तो आप लोगों को पता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है ये भी मैंने बताया था, उसके पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे, कॉलीमेटर, प्रिज्म टेबल, टेलीस्कोप। ग्रेटिंग का आप लोगों को पता ही है, उसके अंदर रूल्ड लाइन होती है 15,000 लाइन पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम स्पिरिट लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लैंप का यूज़ करते हैं। लैंप हम रीडिंग्स नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 वर्नियर स्केल क्यों होते हैं ये भी मैंने बताया था, यस मैम। ताकि हम एरर, कोई भी छोटा मोटा एरर हो उसको क्या कर पाए, एलिमिनेट कर पाए। ठीक है। यस मैम। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का ये फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, स्मॉल एन इंटू में कैपिटल एन। स्मॉल एन यहाँ पे स्पेक्ट्रा का ऑर्डर होता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा या सेकंड ऑर्डर निकाल लो, आप इसकी रिजॉल्विंग पावर निकाल लो, फर्स्ट ऑर्डर की निकाल लो या सेकंड ऑर्डर की। यदि आप फर्स्ट ऑर्डर की रिजॉल्विंग पावर निकाल लो तो स्मॉल एन की जगह 1 रखोगे, सेकंड ऑर्डर की निकाल लो तो स्मॉल एन की जगह 2 रखोगे। और एन नॉट आपका नंबर ऑफ रोल्ड लाइन पर ग्रेटिंग होता है जो 15,000 लाइन पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद ही अरेंजमेंट आपको, आई थिंक प्रोसीजर सबको क्लियर है इसका। और लिस्ट काउंट स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, स्पेक्ट्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 1 मिनट। यस मैम। वो आती कैसे है, ये इसका प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लेना। और 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस और मैम। आप यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, मतलब ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो माइक्रोमीटर स्लिट का भी यूज़ कर रहे हो। तो जो यहाँ पे माइक्रोमीटर स्लिट है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.001 सेंटीमीटर। ये भी आप लोगों को बताया होगा, यस मैम। इस तरीके से समझाया था जब एक्सपेरिमेंट किया था लिस्ट काउंट निकालने। तो इतनी होती है। और ग्रेटिंग एलिमेंट होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी होता है। ठीक है, और वो कितना होता है आपका, 2.54 डिवाइड बाई 15,000। ठीक है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है आपका यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। और ए और बी आपने प्रोसीजर में पढ़ा होगा, ए और बी क्या है? ए क्या है यहाँ पे, ए वो सेपरेशन है कि जब आपकी येलो लाइन, जो 2 येलो लाइन होती है
वो आपको जस्ट रिजोल्व दिखाई देती है। तो आप ए विड्थ नहीं निकालते उस स्लिट की, Yes, ma'am. और एक आप बी कब निकालते हो, जब आपकी जो येलो लाइंस है मतलब स्लिट आपकी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी और जो दोनों स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब ब्लैक सा आपको दिखाई देगा, तो उस टाइम पे आप बी निकालते हो। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. और यहाँ पे हम दो सोडियम लाइन यूज करते हैं, एक की वेवलेंथ 5890, एक की 5896, और मेन वेवलेंथ कितनी होगी इन दोनों की, 5890 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ए और बी दिखा रखा है। जब लाइन जस्ट डिजोल्व होगी तो वो रीडिंग ए होगी, और जब क्लोज होगी स्लिट तो वो रीडिंग बी होगी, और दोनों का डिफरेंस स्लिट की विड्थ होगी, और यहाँ से मेन डी निकाल लेंगे। ये तो आपको पता होगा, कैलकुलेशन वगैरह भी कर लिया सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट। Yes, ma'am. एक ये आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कितना होता है, कितना होता है, 982.7 होता है। ठीक है बेटा, अब आपकी वैल्यू यदि इससे मतलब कम ज़्यादा आती है तो उस टाइम पे आप एरर भी निकाल सकते हो कि कितना एरर आया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, और एक आप यहाँ पे D2/D1 का रेशियो निकालते हो, जो स्लिट की विड्थ है ना दो, D1 और D2, फर्स्ट और सेकंड और D2, इनका जो रेशियो निकालते हैं वो हमेशा 0.5 के आसपास आना चाहिए। यदि इतना आता है तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद ये वाइवा के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। ग्रेटिंग क्या होता है ये आप सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हो। ये एक ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट होती है और इसके ऊपर बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, जिसको हम रूल्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है। Yes, ma'am. उसके बाद ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि उस ग्रेटिंग की एबिलिटी की वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनको इजीली रिजोल्व कर पाए, ताकि जो रिजोल्व होने के बाद दोनों लाइनें आपको सेपरेट दिखाई दें। फिर उसके बाद ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल एन ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम और कैपिटल एन नंबर ऑफ रूल्ड लाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है। ऑर्डर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ना। Yes, ma'am. फिर पूछा है क्या रिजोल्विंग पावर ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले में बताओ कहाँ ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला है, कहीं नहीं आया, Ma'am. तो ये डिपेंड ही नहीं करती है ना। और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट ये जो डिस्टेंस होता है ए प्लस बी उसको बोलते हैं। ए और बी क्या है, ए तो जो है आपकी वो जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिस है ग्रेटिंग के अंदर, जो आपको स्पेस क्लियरली विजिबल है, मतलब दो स्पेक्ट्रल लाइन आपको सेपरेट होती हुई दिखाई दे रही है, उनके बीच में सेपरेशन ए तो वो है। और बी कौन सी विड्थ है, ओपेक स्पेस बोला। ओपेक का मतलब जब आपको क्लियर विजिबल नहीं होता है जो स्पेस उन दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर है। बोलिए बेटा। यस मैम। और ए प्लस बी आप इस तरीके से निकाल लोगे, ये मैंने अभी बताया ए प्लस बी का फॉर्मूला। ग्रेटिंग लो क्या होता है, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है ये, इसको ग्रेटिंग लो बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपको किस टाइप का पैटर्न दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे ये जो लो होता है वो आपको बताता है कि जो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है डायफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल एन जो है वो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. उसके बाद बताया गया है कि किस किस फैक्टर पे ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर डिपेंड करता है। स्मॉल एन ऑर्डर ही तो है प्रिंसिपल मैक्सिमा का, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेटिंग एलिमेंट पे नहीं कर रहा है ए प्लस बी, और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। फॉर्मूले में देखो और फैक्टर्स लिख दो। ठीक है, क्लियर है।
वो यस मैम। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा 10th कि आपको मतलब दो रेटिंग दे दी, एक के अंदर 15,000 लाइन पर इंच और एक के अंदर 30,000 लाइन पर इंच है। इन दोनों ग्रेटिंग में से किसकी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी? रिजॉल्विंग पावर तो सेम ही रहेगी। क्या रिजॉल्विंग पावर सेम रहेगी अलग होगी? बताइए। बोलिए। लाइंस कितनी भी हो उस रेटिंग के अंदर रिजॉल्विंग पावर तो उतनी ही आएगी, ठीक है। यस मैम। लेकिन यदि आपसे पूछ रहे डिस्पर्सिव पावर क्या अलग होगी? हाँ, डिस्पर्सिव पावर जिसके अंदर ज़्यादा लाइंस हैं पर इंच उसके डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डायफ्रैक्शन वो आपको अच्छी तरह से स्प्लिट करके दिखाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रा को क्लियरली विजिबल होगा स्पेक्ट्रा जितनी ज़्यादा लाइन होगी, ठीक है बेटा। यस मैम। और कोई क्वेश्चंस आपने सर्च किए इसके अंदर? बताइए। वो प्रिज्म वाले में हो चुके थे। हाँ, हमने मोस्टली क्वेश्चंस प्रिज्म वाले में कवर कर लिए थे, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उससे थोड़ा मिलता जुलता सा ही है, इसलिए मैंने उसके बाद आपको ये करने को बोला था, ठीक है। बाकी आप और यदि आपको ऐसा लगे तो आप प्रिपेयर करिए गूगल से, ठीक है। अभी आपका वाइवा साथ के साथ प्रिपेयर हो रहा था कि आपको फिर एग्जाम टाइम प्रैक्टिकल टाइम दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। सो आप लोगों को ये दोनों एक्सपेरिमेंट आज कंप्लीट कर लेने हैं और मेरे पास मेल आ जानी चाहिए। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम हार्टले ऑसिलेटर करेंगे। नहीं, हार्टले से पहले हम एयर वेज वाला करेंगे, ठीक है बेटा। पहले सारे ऑप्टिक्स के ही कर लेते हैं, डार्क रूम के। एयर वेज वाला एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। क्लियर है? ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। सो आप लोग इसको कर लेना, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। भूमिका मुझे सेंड कर देना बेटा अटेंडेंस की पीडीएफ, ओके मैम। ठीक है।